आज के इस लेक्चर में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन ये टॉपिक के अंदर आने वाले वेरिएबल टू बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट ये वाले कंसेप्ट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करके। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ x इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन यू कॉमा y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन यू प्रूव दैट। एक ब्रैकेट के अंदर हमें दिख रहा है डो एक्स अपॉन डो यू और साइड में सब्सेट की जगह पे क्या दिख रहा है, थीटा दिख रहा है। सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या दिख रहा है, डो यू अपॉन डो एक्स और साइड में कॉर्नर में क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमें प्रूव दैट करना है। एक्चुअली ये वाले टाइप के सब के अंदर नया कुछ भी नहीं है, सिर्फ नया यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, सबसेट में ये जो थीटा और ये साइड में वाई वेरिएबल दिख रहा है यही है। ठीक है, इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, देखो हमें एक्स ये फंक्शन मिलना चाहिए जिसमें वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, यू और थीटा होने चाहिए। यानी कि एक्स हमें फंक्शन किससे बना हुआ दिखाना है, यू और थीटा इस वेरिएबल से बना हुआ दिखाना है, जिसपे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू और इन दैट केस थीटा को कांस्टेंट कंसिडर करना होगा। ये तो पार्ट हम लोग शुरुआत से ही जानते हैं। अगर कोई एक फंक्शन है दो वेरिएबल से बना हुआ है, अगर उसका डेरिवेटिव करना है तो दोनों में से एक वेरिएबल को कांस्टेंट कंसीडर करना होता है, दूसरे को एज अ वेरिएबल ट्रीट करना होता है। सिमिलरली देखो राइट साइड में क्या दिख रहा है अब यहाँ पर, डो यू अपन डो एक्स, कॉर्नर में क्या दिख रहा है वाई। इसका मतलब हमें क्या दिखाना होगा, यू ये फंक्शन हमें एक्स और वाई वेरिएबल का दिखाना है बना हुआ, और जिसमें हम लोग एक्स के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे और वाई को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें एक्स ये फंक्शन लिखना है जो किससे बना हुआ दिखना चाहिए, यू और थीटा इस वेरिएबल से बना हुआ दिखना चाहिए, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है। देखो ये एक्स ये फंक्शन है, यू और थीटा इस वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा है हमें गिवन पार्ट में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक्स को लिख देते हैं, एक्स इज इक्वल टू क्या दिया वो, कॉस थीटा अपॉन यू दिया हुआ है, जिसको मैं नंबर 1 लिख देता हूँ। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया एक्स इस फंक्शन के लिए। एक्स ये फंक्शन थीटा और यू इस वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा है हमें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 1 लिखा है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू यू के साथ। इन दैट केस थीटा ये कांस्टेंट ही हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। लेकिन यहाँ पर हमें वो रिप्रेजेंट करना होगा, कॉर्नर में थीटा दिखाना होगा। ठीक है, तो यही एक नया पार्ट है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पार्शियली पार्शियली डिफरेंशिएट पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, यू के साथ। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये डो एक्स अपॉन डो यू हो जाएगा। लेकिन एक्स ये फंक्शन यू और थीटा इस वेरिएबल से बना हुआ था, जिसमें हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू यू के साथ। इसके कारण बाय डिफॉल्ट थीटा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वो हमें यहाँ पर शो दैट करना होगा। यही एक थोड़ा सा नया पार्ट है। ठीक है, वेरिएबल टू बी ट्रीटेड एज द कांस्टेंट ये वाले कंसेप्ट के अंदर। तो ये जो थीटा एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं उसको हम लोगों ने साइड में लिखा। तो cos थीटा इज द कांस्टेंट, वो साइड में रहेगा। और 1 अपॉन यू इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/u²। ठीक है, तो वो साइड में लिख देते हैं -1/u²। ठीक है, ये 1/u इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/u²। जो बेसिक फॉर्मूला यूज हुआ है वो फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर, अगर इफ y इज इक्वल टू 1/x ऐसा फंक्शन होता है आपके पास, देन y इज इक्वल टू 1/x इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव हो जाएगा तो लेफ्ट साइड में तो आएगा dy/dx और इज इक्वल टू राइट साइड में हम लोग लिख सकते हैं 1/x²। ठीक है, तो ये है बेसिक फॉर्मूला जो हम लोगों ने यूज किया। 1/u का डेरिवेटिव करने के लिए वो क्या लिखा, फिर डायरेक्टली -1/u² लिखा। इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर डो एक्स अपॉन डो यू लिखा। ठीक है, सिर्फ ये कॉस थीटा को -1 के साथ मल्टीपल करना होगा, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा माइनस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में रहेगा u²। ठीक है, इसको हम लोग ये रोमन डिजिट का 1 में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये रोमन रिप्रेजेंटेशन नंबर सिस्टम और ये अपने नंबर सिस्टम का 1 लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपने। अभी आगे देखो, प्रूव दैट वाले पार्ट पे लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है हमें, डो यू बाय डो एक्स और क्या कांस्टेंट लेना है हमें, y को कांस्टेंट लेना होगा। बिफोर दैट हमें u ये फंक्शन बनाना है x और y इस वेरिएबल का। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें x और y यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन x और y में से हमें एलिमिनेट किसको करना होगा, थीटा को एलिमिनेट करना है, इतना याद रख लो। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये जो y फंक्शन दिया है ना उसको 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो ये y इज इक्वल टू क्या था अपने पास, y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन यू था, राइट। तो वो लिख दिया, जिसको मैं नंबर सिस्टम के 2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये रोमन नंबर सिस्टम में आने वाला 1 लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अभी जो लिखा है y इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन यू, ये उसको 2 से रिप्रेजेंट कर दिया, ये नंबर सिस्टम का 2 लिखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना होगा, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड एडिंग देम। क्या कहा, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड एडिंग देम। तो वो लिख देते हैं, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग लिख दिया, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 और साथ में एडिंग देम। ठीक है, ये खराब हैंड राइटिंग में लिखा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है हैंड राइटिंग का, सिर्फ आप लोग समझ गए तो बस काफ़ी है।
स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड एडिंग देम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को देखो हम लोग स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे, तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वेशन 1 का आएगा, ये एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड का, इक्वेशन 2 का आएगा वाई स्क्वायर, दोनों का एडिशन हो गया लेफ्ट साइड पर। राइट साइड में ये देखो ये क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में यू स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पर साइन, राइट साइड में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यू स्क्वायर होगा, ठीक है। तो राइट साइड में हमें क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर में यू स्क्वायर इज द कॉमन टर्म, और लेफ्ट साइड में तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में यू स्क्वायर कॉमन होने के कारण हम लोग न्यूमरेटर का डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और अपॉन का यू स्क्वायर हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, इतना हम लोग जानते हैं कि न्यूमरेटर में आया हुआ टर्म क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, और ये अपॉन का यू स्क्वायर लेफ्ट साइड में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। इसी का मतलब क्या हो जाता है, ये दिस फंक्शन इम्प्लाइज व्हाट, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पर यू ये फंक्शन हमें मिला एक्स और वाई इस वेरिएबल का, राइट, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं ये रोमन सिस्टम में आने वाले नंबर 2 से, ठीक है। ये रोमन नंबर सिस्टम में आने वाला ये 2 लिखा है, राइट। इसको आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओ। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, पार्शियली, ये क्या लिखा, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, ये रोमन डिजिट में लिखा हुआ इक्वेशन जो नंबर 2 है, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स के साथ। पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स के साथ, ठीक है। तो ये यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। इन दैट केस वाई को कांस्टेंट कंसीडर करना होगा, वो तो बाय डिफॉल्ट होता है, दो वेरिएबल है, एक के साथ अगर एक को वेरिएबल कंसीडर किया हुआ है डिफरेंशिएशन के लिए, तो दूसरा वेरिएबल बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट रेट करना होगा, ठीक है। तो देखो यू स्क्वायर का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग, तो लेफ्ट साइड में तो पहले हमें 2u लिखना होगा, राइट। और u के अंदर से हम लोग किसके साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के साथ, ठीक है। तो राइट साइड में क्या लिखना होगा, फिर उसके आगे डो यू बाय डो एक्स लिखना होगा, लेकिन हम लोग y को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ये ब्रैकेट में लिखकर साइड में ये y लिखना होगा, ठीक है। इज इक्वल टू, ये जो नीचे दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो x की जगह पे आया है, क्या कहा, 1 अपॉन एक्स होता है ना फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। अगर डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये 1 अपॉन एक्स होता है, तो 1 अपॉन एक्स के डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि अभी पहले लिखा था। देखो y इक्वल टू अगर 1 अपॉन एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर वाला टर्म x की जगह पे आ रहा है, तो अगर उसका डेरिवेटिव करना है तो मुझे क्या लिखना होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स की जगह पे आए हुए टर्म का हमें स्क्वायर करना होगा, राइट। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किया, आफ्टर दैट जो x की जगह पे टर्म आया है ना, हमें क्या करना होगा, उसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो उसका अगर फिर से पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, सिंपली 2x आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो जो 2 और ये राइट साइड का 2 दिख रहा है उसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, और ये जो u दिख रहा है लेफ्ट साइड में वो राइट साइड में आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो ये डो यू बाय डो एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, ये कॉर्नर में y कांस्टेंट कंसिडर किया था वो भी लिख दिया, इसको ठीक से लिख देते हैं। ये डो यू है इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखो ये माइनस एक्स अपॉन में यू लिखा, और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं नंबर 3 कर देते हैं, चलो इसको इसको क्या कर दिया, नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर दिया। अभी हम लोग LHS लिख देते हैं। देखो LHS में क्या था अपने पास, देयरफॉर LHS लिखा, LHS में क्या था, डो एक्स अपॉन डो यू था, थीटा कांस्टेंट, राइट, डॉट डो यू बाय डो एक्स था, अभी वाई कांस्टेंट, राइट। तो डो एक्स बाय डो यू, और जब थीटा कांस्टेंट था तो उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से हमें मिलेगी, कितनी आई थी, देखो इक्वेशन 1 से डो एक्स अपॉन डो यू थीटा कांस्टेंट माइनस कॉस थीटा अपॉन यू स्क्वायर आई थी। हमें यहाँ पर क्या लिखना है, माइनस कॉस थीटा अपॉन यू स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। ये डॉट लिखा, डो एक्स बाय डो यू वाई कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या आई हुई दिख रही है हमें इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, देखो वो है, ये डॉट लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस एक्स अपॉन यू, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर लिखा हुआ है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हैं, एक्स कॉस थीटा लिख सकते हैं, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा लिख दिया। डिनोमिनेटर में ये यू स्क्वायर है, यहाँ पर यू है तो उसको हम लोग यू क्यूब लिख सकते हैं, राइट। और ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर था, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1 अपॉन यू स्क्वायर थी, ठीक है। और उसका भी यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना था, 1 अपॉन यू स्क्वायर था, अभी अभी दिखाया था, तो ये ब्रैकेट में लिख देते हैं,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/u² थी और उसका भी हमें ये यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे इसका सिंप्लीफिकेशन कैसा होगा देखो, इज इक्वल टू लिखा ये एक्स कॉस थीटा न्यूमरेटर का एज इट इज अपॉन में ये यू क्यूब था साइड में, तो ये 1/u⁴ हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू, तो ये एक्स कॉस थीटा लिखा फिर से न्यूमरेटर का एज इट इज, यू क्यूब है यहाँ पर u⁴ यानी कि 1/u बचेगा, राइट, यहाँ पर 1/u बचेगा डिनोमिनेटर में, तो ये यहाँ पर फ्रैक्शन में है ना 1/u, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा एक्स के साथ, वो क्या हो जाएगा फिर यू एक्स कॉस थीटा हो जाएगा सिंपली, इतना समझ में आ गया। और लेफ्ट साइड में क्या है, LHS है, ठीक है। तो अभी देखो इक्वेशन 1 देख लो, इक्वेशन 1 में क्या लिखा हुआ है हमने, सॉरी ये इक्वेशन 1, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ना इक्वेशन नंबर 1, नंबर सिस्टम के 1 में जो लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, कॉस थीटा अपॉन यू, अगर ये यू लेफ्ट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू एक्स हो जाएगा, और यू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा हो जाएगी, ये लेफ्ट साइड का यू, मतलब ये यू अगर लेफ्ट साइड में जाता है तो यू एक्स हो जाएगा, यू एक्स की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर ये यू एक्स दिख रहा है ना, ये यू एक्स को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, कॉस थीटा से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो कॉस थीटा डॉट ये साइड में आया हुआ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सिंपली कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जो LHS था वो हमें क्या प्रूव दैट करना था, RHS में कॉस स्क्वायर थीटा प्रूव दैट करना था ना, तो ये हो गया हमारा प्रूव दैट, ठीक है। तो हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं लास्ट में, हेंस प्रूव, यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर आगे लिखना होगा हेंस प्रूव, ठीक है। ये हैंड राइटिंग में वर्डिंग को मत देखो, ग्रामर्स का कोई मार्क्स नहीं है, ये वर्ड्स मेन एग्जाम में भी ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है हमें यहाँ पर, इफ x इज इक्वल टू e⁻u.tan v कॉमा y इज इक्वल टू e⁻u.sec v फाइंड, एक ब्रैकेट के अंदर है x dou u/dou x प्लस y dou u/dou y ब्रैकेट क्लोज डॉट, दूसरे ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है x dou v/dou x प्लस y dou v/dou y, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने डिफरेंशिएशन करने के बाद सबसेट में कोई कांस्टेंट लिखा हुआ नहीं, लेकिन ये हमें कंसिडर करना होगा। कैसे कंसिडर करना होगा और क्यों कंसिडर करना होगा, देखो यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसका। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यू ये फंक्शन, सॉरी शुरुआत करते हैं यहाँ से, एक्स ये फंक्शन कौन से वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा है, यू और वी वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा है। सिमिलरली साइड में ये वाई ये फंक्शन यू और वी इन वेरिएबल से बना हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यू इस फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। क्या कह रहा हूँ मैं, यू इस फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा एक्स के साथ, और आगे यू इस फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है y के साथ। इसका मतलब यू ये फंक्शन डेफिनेटली x और y का बना हुआ दिखना चाहिए, जिसमें हमें कांस्टेंट किसको कंसिडर करना है, एक बार x को, तो y को x को वेरिएबल कंसिडर करना होगा तो y कांस्टेंट हो जाएगा, और दूसरे केस में अगर u का पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विद टू y के साथ तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब हमें u ये फंक्शन x और y इन वेरिएबल से बना हुआ दिखना चाहिए। उस केस में हम लोग ये tan v या फिर v इस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहिए, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, v का पार्शियली डिफरेंशिएशन x के साथ दिख रहा है और v का पार्शियली डिफरेंशिएशन विद टू y के साथ दिख रहा है। इसका मतलब v फंक्शन हमें बनाना है x और y वेरिएबल का, ठीक है। उसमें अगर हम लोग x के साथ पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा, अगर v का पार्शियली डिफरेंशिएशन y के साथ होगा तो x कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सब्स्क्रिप्ट में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये हमें समझना है। क्यों, कैसे समझना है, क्योंकि x इनिशियली दिया है u एंड v से बना हुआ, y इनिशियली दिया हुआ है u और v से बना हुआ, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है, u का x के साथ पार्शियली डिफरेंशिएशन पूछा है और u का y के साथ पूछा है, यानी कि u ये फंक्शन x और y से बना हुआ होगा ही होगा। सिमिलरली राइट साइड वाले पार्ट के लिए अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को शुरुआत करने के लिए हम लोग कैसे शुरुआत करेंगे, गिवन फंक्शन हमें एज इट इज लिखते होंगे सबसे पहले, तो ये x लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू क्या लिखा, e⁻u, साइड में tan v लिखा, राइट। इसको मैं नंबर कर देता हूँ, ये 1 कर दिया, एंड जो दूसरा फंक्शन दिया था उसको भी लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू e⁻u.sec v लिख देता हूँ, ये कर दिया उसको नंबर 2, रोमन डिजिट का नंबर 2 कर दिया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, u ये फंक्शन बनाना है x और इस वेरिएबल का, इसका मतलब हमें एलिमिनेट किसको करना होगा, v को एलिमिनेट करना होगा, या फिर tan v और sec v को एलिमिनेट करना होगा। इतना याद रखो, tan v और sec v के अंदर कोई रिलेशन है क्या, tan v और sec v के अंदर कोई रिलेशन है क्या, जिसको हम लोग यूज़ कर कर उसकी जगह पे 1 ला सकते हैं, या फिर इक्वेशन 1 और 2 से tan v और sec v को गायब कर सकते हैं, राइट। देखो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला इस तरीके से 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। क्या कहा,
1 प्लस टेन साइड में लिख देता हूँ। देखो सिंस मैंने लिखा सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये टेन स्क्वायर लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1 राइट। तो ये देखो ये तो 1 इक्वल टू कैसे हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर कर देना है। क्या कहा, इक्वेशन 1 और 2 का स्क्वायर कर देंगे और इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सेपरेट कर देंगे। आया समझ में। तब हमें राइट साइड में क्या मिलेगा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा, जिसकी वैल्यू हम लोग 1 यूज कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो वो पॉइंट हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। स्क्वायरिंग SQUARING स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऐसे ये पहला पॉइंट लिखा, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड आगे क्या करना है हमें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देना है। ठीक है, एंड इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो देखो सेकेंड इक्वेशन का अगर स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस इक्वेशन 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये रहेगा एक्स स्क्वायर राइट, इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो रहा है इतना याद रखो, ई टू द पावर 2u डॉट सेक स्क्वायर वी रहेगा माइनस ई टू द पावर 2u डॉट टेन स्क्वायर वी रहेगा। सॉरी थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम था इसलिए, यहाँ पे क्या रहेगा, टेन स्क्वायर वी रहेगा। ठीक है, राइट साइड से कॉमन कौन आएगा बाहर, ई टू द पावर 2u ये बाहर आएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, सेक स्क्वायर वी माइनस टेन स्क्वायर वी रहेगा, जिसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, फॉर्मूला मैंने साइड में कॉर्नर में लिखा हुआ है। और लेफ्ट साइड में क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर 2u रहेगा, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म की वैल्यू हो जाएगी सिंपली 1 हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लेंगे, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। क्या कहा, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आप लोग एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना चाहिए, पूरा लिखना चाहिए। इसका मतलब क्या बता रहा हूँ मैं, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। तो लेफ्ट साइड में तो ये लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ क्या रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, राइट साइड पे लॉग ई टू द पावर 2u रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2u को लॉग के आगे लिख सकते हैं, ये 2u को लॉग के आगे लिखा। ठीक है, लॉग ई रहेगा और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे बेस में कुछ नहीं लिखा, मतलब बाय डिफॉल्ट बेस कितना होगा अपना, ई होगा। ठीक है, ई ये इरेशनल नंबर रहेगा। और लॉग ई टू द बेस ई, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है राइट। तो ये लॉग ई का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो राइट साइड में क्या बचेगा, ओनली 2u बचेगा राइट। तो देयरफॉर लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या रहेगा, ओनली 2u रहेगा। इसी का मतलब u, ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। ये 2 जो राइट साइड में हम लोगों ने लेफ्ट साइड में लेके आया तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट साइड वाला पार्ट में लिख रहा हूँ राइट साइड में, तो ये 1/2 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर u ये फंक्शन x और y इस वैल्यू से बना हुआ दिख रहा है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस u फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा है, एक बार x के साथ और एक बार y के साथ। जब x के साथ डेरिवेटिव हो जाएगा तो डो यू बाय डो एक्स मिलेगा, जिसे हमें x के साथ मल्टीपल करना होगा। क्यों मल्टीपल करना होगा, क्योंकि प्रूव दैट वाले पार्ट में डो यू बाय डो एक्स के साथ x से मल्टीपल किया हुआ दिख रहा है राइट। इसी तरीके से सेम u इस फंक्शन को हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। उतना करने के बाद जो डो यू बाय डो वाई आएगा उसको हम लोग मल्टीपल करेंगे y के साथ, क्योंकि प्रूव दैट वाले पार्ट में डो यू बाय डो वाई को y के साथ मल्टीपल किया हुआ दिख रहा है, इसके कारण। ठीक है, अभी देखो मैं कहाँ यहाँ पर आगे कोई नंबर नहीं कर देता, उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। डायरेक्टली जो इक्वेशन यूज़ करना है हमें उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, कोई नंबर पुट नहीं कर रहा हो। क्या करना होगा, यहाँ पर पार्शली डिफ्रेंशिएट यू लिख दिया विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स के साथ। इन दैट केस y ये वेरिएबल बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हमें क्या कंसिडर करना होगा, एज अ कांस्टेंट कंसिडर करना होगा। ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट u विथ टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये डो यू बाय डो एक्स हो जाएगा राइट, इज इक्वल टू ये 1/2 लिख दिया। लॉग x का डिरेक्ट होता है 1/x, लेकिन ये ब्रैकेट x की जगह पे आया है तो उसका डिरेक्ट क्या रहेगा, 1/y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आफ्टर दैट जो x की जगह पे आता है उसका फर्दर डिरेक्ट करना चाहिए हमने, तो वाई स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, ये माइनस साइन रहेगा एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का आएगा 2x डिवाइड। ठीक है, जिसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये अपॉन का 2 ये ऊपर का 2 कैंसल, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा, ओनली माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें ये वाले स्टेप को
एक्स से मल्टीपल कर देना होगा। देयरफॉर एक्स डो यू बाय डो एक्स डो यू बाय डो एक्स लिखा इज इक्वल टू एक्स से मल्टीपल होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, न्यूमरेटर में माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, नंबर नहीं करना था ऐसा तो कहा था, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे किसी लेटर से या फिर नंबर से। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको फिलहाल ये ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसी तरीके से अभी हमें क्या करना होगा, यू इस फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। ठीक है, वाई के साथ क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर दिख रहा है ना क्वेश्चन में, डो यू बाय डो वाई के साथ भी पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा पार्शियली डिफरेंशिएटिंग यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे partially differentiate u with respect to what, y। देखो फंक्शन तो सेम ही होने वाला है, ये फंक्शन u इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, डो यू बाय डो वाई लिख देंगे इज इक्वल टू, ये 1/2 कॉन्स्टेंट एज इट इज आएगा, लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिनोट क्या रहेगा, 1/वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का फिर से करेंगे तो 2y लिखना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2y, ये ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या आएगा, ओनली y आएगा, और डिनोमिनेटर में आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी फंक्शन को आगे हमें किससे मल्टीपल करना होगा, बोथ साइड y से मल्टीपल करना है। देयरफॉर सिंपली देयरफॉर लिखा y डॉट डो यू अपॉन डो y लिख दिया इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये वाई स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं b से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। देखो प्रूव दैट वाले पार्ट में से एक दो ब्रैकेट थे लेफ्ट साइड में, तो हम उन दोनों में से एक एक पहला वाला ब्रैकेट का टर्म हमें मिल जाता है। पहला तो क्या था, एक्स डो यू बाय डो एक्स था, आगे प्लस था वाई डो यू बाय डो वाई था। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी इसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू आती है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला क्या था, माइनस एक्स स्क्वायर था, डिनोमिनेटर में था वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस लिखा, और ये कितना आया था वाई स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर डिनोमीटर सेम है तो एक ही बार पुट कर देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर का एडिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर में पहले मैंने वाई स्क्वायर लिखा, बाद में ये माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, इक्वल टू 1 रहेगी, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। सेम टर्म है ऊपर और नीचे, इसके कारण ये वाले एक्सप्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं सी से। ठीक है, ये जो भी मिला है ना हम लोगों ने ये पूरा, यानी कि ये वाला ब्रैकेट इज इक्वल टू 1 आया, इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर किया है सी से। अभी हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, v इस फंक्शन को हमें x और y इस वेरिएबल से बना हुआ दिखाना है, जिसमें हमें किसको एलिमिनेट करना होगा, u इस वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रूव दैट वाले पार्ट में क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, डिफरेंशिएट करो v का x के साथ, इन दैट केस y डेफिनेटली कांस्टेंट कंसिडर करना होगा, और v का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है y के साथ, इन दैट केस x को हमें एज अ कांस्टेंट करना होगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली कहना इतना है, v का x और y से बना हुआ एक फंक्शन बनाओ जिसमें हमें u को एलिमिनेट करना होगा। तो ये देखो x ये दिख रहा है और y ये दिख रहा है, तो हम लोगों को u को एलिमिनेट करना होगा। तो क्या कर देंगे, सिंपली इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये जो रोमन नंबर में लिखे ना हम लोगों ने इक्वेशन 1 और 2, ये जो दिख रहे हैं ना पेन से दिखा हुआ, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो e टू द पावर u ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आगे मुझे लिखना होगा डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ये रोमन डिजिट में लिखे हुए नंबर थे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, x बाय वाई रहेगा, और ये tan v अपॉन sec v रहेगा, e टू द पावर u कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या आने वाला है, सिर्फ x अपॉन वाई इज इक्वल टू, राइट साइड में रहेगा tan v अपॉन sec v। ठीक है, उसको आगे देखो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हम लोग, tan v का मतलब क्या रहेगा, साइन v अपॉन कॉस v, राइट, अपॉन में, और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन कॉस का, तो 1 अपॉन कॉस वी लिख दिया सिंपली। तो ये कॉस वी कैंसिल, राइट साइड में क्या बचेगा, ओनली साइन वी बचेगा। ठीक है, तो अभी देखो इसी का मतलब क्या हो रहा है, फिर से लिख देता हूँ, दैट इज एक्स बाय वाई इज इक्वल टू क्या हो रहा है, साइन वी हो रहा है। ठीक है, तो ये फंक्शन इम्प्लाइज क्या करेगा, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय वाई, क्या करेगा, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वाई, ये जो साइन था ना v के साथ आया हुआ,
उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके गए तो वो इन्वर्स हो गया, तो इसका मतलब v इज इक्वल टू क्या बन गया, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स बाय वाई बन गया। मिल गया हमें v, ये फंक्शन x और y इस वेरिएबल से बना हुआ मिल गया, ठीक है। वो क्या है एक्चुअली, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय वाई। अभी क्या करना है हमें, v इस फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है x के साथ और y के साथ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको एक नंबर कर देते हैं पहले, तो इसको रोमन डिजिट का नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या फिर नंबर भी नहीं करते थे तो भी चलता था। सिंपली हमें लिखना था पार्शियली डिफरेंशिएटिंग v विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, ठीक है। सिंपली मैं वो नंबर काट दिया, मैंने कैंसिल कर दिया। क्या लिखूंगा मैं, पार्शियली डिफरेंशिएट v विथ रेस्पेक्ट टू x के साथ, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ये डो वी बाय डो x आ जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पर y कांस्टेंट है, वो दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि उन्होंने कभी क्वेश्चन में नहीं बोला है या फिर दिखाया है, ठीक है। ये डो वी बाय डो एक्स लिखा। अभी देखो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने क्या पूछा, साइड में लिख देता हूँ। इफ y इज इक्वल टू, अगर अपने पास साइन इनवर्स x ऐसा फॉर्मूला है तो डी वाई बाई डी एक्स यानी कि उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर x की जगह पे आया हुआ टर्म क्या दिख रहा है हमें, x/y, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x बाय वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, बाय दिस फॉर्मूला 1/रूट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस x की जगह पे आया हुआ टर्म दैट इज x² / y²। आफ्टर दैट ये डॉट दिया और x की जगह पे जो टर्म आया उसका डेरिवेटिव करें हम लोग विथ टू x के साथ, तो x का डेरिवेटिव 1, साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, 1/y लिखेंगे, ठीक है। तो उसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना होगा। लेफ्ट साइड में ये डो वी बाय डो एक्स एज इट इज लिखना है, इज इक्वल टू ये 1/रूट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या रहेगा, y² माइनस एक्स स्क्वायर, y² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन का ये y², ठीक है, डॉट 1/y। नेक्स्ट स्टेप में कैसे कर सकता हूँ, देखो इक्वल टू के आगे ही लिख रहा हूँ मैं, ये 1/, ये ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, रूट अगर दोनों को सेपरेट रहेगा तो क्या हो जाएगा, √y² माइनस एक्स स्क्वायर और अपॉन में √y², ठीक है। ये डॉट यहाँ पर है, ये 1/y था। नेक्स्ट स्टेप हम लोग कैसे कर सकते हैं, लेफ्ट साइड का ये डो वी बाय डो एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर के नीचे फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर की प्लेस की जगह पे फ्रैक्शन है, तो ये वाला पार्ट इन्वर्स हो जाएगा यानी कि उल्टा हो जाएगा, तो ये √y² ऊपर जाएगा न्यूमरेटर की जगह पर, लेकिन √y² कितना लिखते हैं हम लोग, सिंपली y लिख सकते हैं। तो ये y लिखा, अपॉन में क्या रहेगा, रूट के अंदर y² माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, ये साइड का 1/y, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये y कैंसिल हो जाएगा और हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे साइड में इसी को मल्टीपल कर देते हैं एक्स के साथ, ठीक है। तो इम्प्लाइज कर दिया इसी फंक्शन को, ये वाई तो कैंसिल हो रहा है, इसी को जो भी होगा ये इक्वेशन दिख रहा है जो अंडरलाइन किया हुआ उसको मैं किसके साथ मल्टीपल कर देता हूँ, एक्स के साथ। तो लेफ्ट साइड में आएगा एक्स, यहाँ पर रहेगा डो वी बाय डो एक्स इज इक्वल टू, ऊपर आएगा एक्स और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, रूट के अंदर y² माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं सी से। तो बी नहीं, सी तक हुआ था, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डी से करेंगे। देखो ये सी तक किया था ना हमने, तो सी तक नेमिंग किया था, इसके बाद अभी जो स्टेटमेंट मिला या फिर इक्वेशन मिला उसको हम लोग नेमिंग करेंगे डी से, उसको सर्कल कर देता हूँ। आफ्टर दैट हमें क्या करना होगा, v इस फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है विथ टू y के साथ। अभी v का पार्शियली डिफरेंशिएशन x के साथ हुआ जिसको हम लोगों ने x से भी मल्टीपल कर दिया, अभी v का पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो यहाँ पे लिखा है देखो, नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, y के साथ। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ये डो v अपॉन डो y आएगा जिसमें x अभी कांस्टेंट हो रहा है, राइट। फंक्शन क्या था, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन y था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि x² अपॉन y² करना था क्योंकि x की जगह पे x² बाय y ये वाला टर्म आया था ना, तो x² अपॉन y² डॉट विथ रिस्पेक्ट टू y हो रहा है। देखो इतना याद रखो, विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये फंक्शन है, x कांस्टेंट है तो साइड में आएगा, तो 1/y का डेरिवेटिव क्या रहेगा, -1/x², ठीक है। तो ये x कांस्टेंट साइड में लिखा और 1/y बचा था उस जगह पे, तो उसका डेरिवेटिव बनेगा -1/x², ये -1/y² लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें डिनोमिनेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये लेफ्ट साइड का ये डो वी बाय डो वाई एज इट इज इक्वल टू 1/रूट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने पर क्या रहेगा, y² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन y², ठीक है, डॉट x माइनस एक्स कर दिया, -x अपॉन y² लिख दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है
ये रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर, जो अपॉन में वाई स्क्वायर वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सिंपली रूट ऑफ वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन रूट ऑफ वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वाई लिख देंगे, अपॉन में क्या रहेगा, रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, डॉट ये माइनस एक्स अपॉन क्या था, ये वाई स्क्वायर था। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर वाई दिख रहा है, नीचे वाई स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि एक वाई कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एक वाई बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में क्या आने वाला है, ये डो वी बाय डो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स ऊपर का और नीचे एक वाई बचा, जो रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था और ये अपॉन में एक वाई बचा था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको किसके साथ मल्टीपल कर देना है, वाई के साथ मल्टीपल कर देना है। तो डो वी बाय डो वाई को वाई के साथ मल्टीपल करने पर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो ये वाई डो वी बाय डो वाई लिख दिया इज इक्वल टू वाई के साथ मल्टीपल होगा तो ये वाई अपॉन वाला कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में क्या बचेगा, बचेगा ओनली माइनस एक्स अपॉन रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, कहाँ तक नंबर किया था, ये डी नंबर कर दिया था, इसका हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ई के साथ, ठीक है, ई के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, डी और ई का एडिशन कर देना, ताकि हमें प्रूव दैट में पूछा हुआ जो सेकेंड ब्रैकेट वाला टर्म था वो मिल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन डी और ई को हमें ऐड कर देना होगा, इसका मतलब लेफ्ट साइड में जो प्रूव दैट में सेकेंड ब्रैकेट था वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख दिया सिंपली एक्स डो वी बाय डो एक्स प्लस वाई डो वी बाय डो वाई, ये हम लोग ब्रैकेट बना देंगे, ठीक है। उसको एक राउंड ब्रैकेट में लिखा इज इक्वल टू एक्स डो वी बाय डो एक्स की वैल्यू कितनी आई थी, इक्वेशन डी से हमें मिल रहा है वो एक्स अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स अपॉन रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल रहा था, जो कि लिख दिया। इसके बाद हमें प्लस साइन देना है, तो ये प्लस साइन दे दिया। इसके बाद वाई डो वी बाय डो वाई की वैल्यू वो कितनी है, हमें इक्वेशन नंबर ई से मिलेगी। देखो ये माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ क्या है वो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ये थोड़ा सा नीचे आ गया, ये टू एक्स के पावर में ही होना चाहिए, ठीक है। इसको ग्राउंड ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ये दोनों टर्म एक जैसे ही, ऐसे प्लस और माइनस में है, वो पहला टर्म प्लस में है, दूसरा टर्म माइनस में है। अगर प्लस माइनस में टर्म होते हैं, साथ में आते हैं, तो उसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में ये वाला ब्रैकेट दैट इज एक्स डो वी बाय डो एक्स प्लस वाई डो वी बाय डो वाई ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसको हम लोग लेटर कर देते हैं एफ के साथ, ठीक है। तो इसके बाद हमें लिखना है एल एच एस, देयरफॉर हम लिख देंगे देयरफॉर एल एच एस। अपना एल एच एस क्या था, देखो एक्स डो यू बाय डो एक्स, यहाँ पे प्लस था, ये ब्रैकेट नहीं आएगा, प्लस था, प्लस वाई डो यू बाय डो वाई, अभी राउंड ब्रैकेट क्लोज, फिर डॉट, फिर एक्स डो वी बाय डो एक्स, बाद में प्लस वाई डो वी बाय डो वाई, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर हमें वैल्यू कितनी मिली थी, 1 मिली थी, डॉट, और ये वाला टर्म ब्रैकेट सॉल्व करने पर हमें वैल्यू कितनी मिली है, 0 मिली है, फ्रॉम इक्वेशन ई और ये सी से। देखो इक्वेशन नंबर सी देख लो, इक्वेशन नंबर सी में क्या था, जो पहला ब्रैकेट है ना एल एच एस का, प्रूव दैट वाले पार्ट में, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें कितनी मिली थी, राइट साइड में दिख रहा है 1 मिली थी। और अभी जो प्रूव दैट का दूसरा वाला ब्रैकेट था एल एच एस में ही, जिसे हमें इक्वेशन नंबर एफ में मिला है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी मिली है, हमें 0 मिली है, ठीक है। तो इसके कारण अपना फाइनल आंसर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 1 इंटू 0 कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। देख लो इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमें, इक्वेशन नंबर सी से ये जो कर्ली अंडरलाइन किया है उसकी वैल्यू हमें 1 मिली है, तो वो नीचे लिखा। और ये जो दूसरा प्लेन अंडरलाइन किया है ना, जिसकी वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर एफ से यहाँ पर ऊपर ही लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। तो ये इक्वेशन नंबर सी से मिली हुई वैल्यू, जो कर्ली अंडरलाइन किया वो 1 था, 1 इंटू 0 फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। वेरिएबल टू बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, ये वाले कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ यू एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल टू 0 एंड यू अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, शो दैट डो यू बाय डो एक्स वाई कॉन्स्टेंट कंसिडर करना होगा माइनस डो वी बाय डो वाई एक्स कॉन्स्टेंट कंसिडर करना है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेर एज सफिक्सेस डिनोट्स द वेरिएबल टू बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। वो तो हम लोग जानते हैं। अब सब्स्क्रिप्ट में, यानी कि इसको मैं सफिक्स की जगह पे, उन्होंने सफिक्स यूज़ किया, मैंने सब्स्क्रिप्ट का, सफिक्स या फिर सब्स्क्रिप्ट की जगह पे कोई भी वेरिएबल होता है तो वो उसको एज अ कॉन्स्टेंट करना होगा, राइट। और फंक्शन के नीचे जो वेरिएबल होता है वो हम लोगों ने एज अ वेरिएबल कंसिडर किया है डिफरेंशिएशन करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन बेसिक मेन आइडिया क्या होनी चाहिए, यू या फंक्शन हमें एक्स और वाई इस वेरिएबल का बना हुआ दिखना चाहिए। क्या कहा, यू या फंक्शन हमें एक्स और वाई इन्हीं वेरिएबल से बना हुआ दिखना चाहिए,
ठीक है। और यहाँ पर वी ए फंक्शन किन से बना हुआ दिखना चाहिए, एक्स और वाई इस वेरिएबल का बना हुआ दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम लोग क्वेश्चन को आंसर करने के लिए यहाँ से शुरुआत करेंगे, ये एरो से। जब हमें यू ए फंक्शन एक्स और वाई इस वेरिएबल से बना हुआ दिखना चाहिए, तो उस केस में हमें किसको एलिमिनेट करना होगा, वी को एलिमिनेट करना होगा, इतना याद रख लो। और जब ये हमें वी ये फंक्शन एक्स और वाई वेरिएबल से बना हुआ दिखना चाहिए, इन दैट केस हमें गायब किसको करना होगा, यू को गायब करना होगा, इतना याद रखो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तो गिवन पार्ट लिख देता हूँ, दैट इज यू एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल टू 0 है, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 1, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे किसको गायब करना है, यू का। अगर एक्स और वाई का फंक्शन बनाना है तो मुझे गायब करना है वी को, ठीक है। तो मैं वी का इक्विवेलेंट पार्ट क्या हो जाता है वो लिख देता हूँ। देखो ये वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यू एक्स हो जाएगा। इसी का मतलब यू वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी का मतलब वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस यू एक्स अपॉन वाई हो जाएगी, राइट। वी वाई अपनी जगह पे, यू एक्स राइट साइड, माइनस यू एक्स, उसके बाद ये वाई माइनस यू एक्स के अपॉन में, ठीक है। तो देखो ये कर लिया, अंडरलाइन किया हुआ, ठीक है। ये जो भी वी की वैल्यू है मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दूंगा। और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है अपने पास, यू बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इज इक्वल टू 1 है। तो मैंने क्या कहा, ऊपर वाले इक्वेशन से, यानी कि पहले इक्वेशन जो वी की वैल्यू मिली है मुझे, वो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ, इसको नंबर लिखा 2, ठीक है। तो ये अपॉन का यू बाई एक्स एज इट इज, प्लस वी की जगह पे हमें क्या पुट करना होगा, माइनस यू एक्स अपॉन वाई पुट करना है। ये यू वी की जगह हो गई, ये अपॉन का वाई एज इट इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 1 होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देख लो फिर, अभी ये यू अपॉन एक्स एज इट इज, ये प्लस को ये माइनस साइन ओवरराइट करेगा, तो बीच में माइनस पुट कर दिया, क्या कहा, इस प्लस को ये माइनस साइन ओवरराइट कर देगा, तो यहाँ पे माइनस साइन लिख दिया। न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, क्या कहा, न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा ऊपर ही और नीचे का हिस्सा डायरेक्ट नीचे, यानी कि यू एक्स ये ऊपर का हिस्सा ऊपर रहेगा, ये वाई नीचे का हिस्सा तो डायरेक्टली नीचे आएगा, इस वाई के साथ मल्टीपल होगा, तो अपन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू कितना होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देख लो, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में कॉमन कौन आ रहा है बाहर, यू आ रहा है बाहर, तो यू एज अ कॉमन बाहर ले लिया, अपॉन अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स बचेगा, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड में ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, पहले तो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1, विच मीन्स वॉट, यू इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, ये डिनोमीटर में लेफ्ट साइड में तो वो ऊपर चला जाएगा, राइट साइड में लेते हो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यू इस फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किसके साथ चाहिए, यू इस फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएशन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, वाई को कांस्टेंट कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो लास्ट में हम जो हमें यू मिला है, यू का हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो एक्स ऊपर भी है नीचे भी है, तो हमें यहाँ पर डिराइवेटिव्स का यू अपन वी रूल यूज़ करना होगा। तो बेसिक के तौर पर डिराइवेटिव्स का यू अपॉन वी का रूल क्या होता है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, देखो, इफ y इज इक्वल टू यू अपॉन वी, देन डी वाई बाई डी एक्स तो आएगा लेफ्ट साइड में, पहले तो इज इक्वल टू, ये सेंटर लाइन पुट कर दी, अपॉन में पहले वी स्क्वायर किया, वी से शुरुआत, यू का डिराइवेटिव्स, फिर माइनस यू लिखा, अभी वी का डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो ये है यू अपॉन वी के डेरिवेटिव्स का रूल, जो कि मैंने यहाँ पर सर्कल कर दिया है। ये वो फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा ये यू वाले फंक्शन के लिए, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, डो यू अपॉन डो एक्स लिख देंगे, यू का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के साथ होने के कारण, और इक्वल टू देकर ये पहले तो सेंटर लाइन पुट कर दें, सेंटर लाइन के नीचे हमें वी का स्क्वायर कर देना होगा, वी का स्क्वायर क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। आफ्टर दैट हमें वी वाला पार्ट पहले एज इट इज लिख देना होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये एज इट इज लिख दिया। आफ्टर दैट एक्स के साथ पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1, साइड में आएगा ओनली वाई स्क्वायर, माइनस आएगा, माइनस के साथ हमेशा एक ब्रैकेट दिया करो, फिर ये यू वाला टर्म दैट इज एक्स वाई स्क्वायर वो लिखा, डॉट, अभी एक्स के साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं आएगा, ये माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स आएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स लिख देंगे, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में देखो न्यूमरेटर से क्या कॉमन बाहर आएगा, ये लेफ्ट साइड का ये डो यू बाय डो एक्स, वाई कांस्टेंट था ना, तो ये साइड में वाई कांस्टेंट भी दिखा देता हूँ, दिखाया हुआ वाई कांस्टेंट दिखा दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पर वाई स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर वाई स्क्वायर दिख रहा है, इस वाई स्क्वायर को एज अ कॉमन बाहर ले लेते हैं, तो वाई स्क्वायर कॉमन बाहर ले लिया, ब्रैकेट पुट कर दिया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ से,
वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर एज कॉमन बाहर ले लिया, यहाँ से क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस लिख दिया, एक्स इंटू एक्स दैट इज प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डिनोमिनेटर में क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा फिर से दो यू बार दो एक्स, वाई कांस्टेंट होने पर इज इक्वल टू, ये वाई स्क्वायर बाहर ब्रैकेट के बाहर जो था वो लिखा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, इसका मतलब सिंगल टाइम्स एक्स स्क्वायर अंदर बचेगा, ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और डी नॉट में आया हुआ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ठीक है, जिससे हम लोग अभी नंबर यहाँ पर 1 कर सकते हैं, 1 और 2 ऑलरेडी यूज किया है, देखो यहाँ पर 1, ये 1 और ये 2 ऑलरेडी यूज किया, तो ये जो लास्ट में इक्वेशन मिला है इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैपिटल ए से, ठीक है, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दिया है। अभी देखो प्रूव दैट वाले पार्ट में हमें क्या दिख रहा है, डो वी बाय डो वाई और एक्स कांस्टेंट दिख रहा है ना हमें, इसका मतलब हमें वी ये फंक्शन बनाना है एक्स और वाई वेरिएबल का, जिसमें हमें किसको एलिमिनेट करना होगा, यू को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हैं, देखो लेफ्ट साइड में हमें किसको एलिमिनेट करना होगा, यू को एलिमिनेट करना होगा ना, तो अभी हम लोग क्या करेंगे यू इज इक्वल टू फंक्शन बना लेंगे, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में अभी यू एक्स लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यू एक्स लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट साइड में क्या जाएगा माइनस वी वाई चला जाएगा, इसी का मतलब क्या हो जाएगा u की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वी वाई अपॉन एक्स हो जाएगी, ठीक है, ये जो u की वैल्यू हमें मिली है वो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, तो देयरफॉर वी गेट, ऐसा लिख दिया मैंने, ये जो u की वैल्यू मिली है हम लोग कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 क्या था अपने पास, देखो u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इज इक्वल टू 1, यू की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट की जा रही है माइनस वी वाई अपॉन एक्स, माइनस वी वाई बाय एक्स, ये न्यूमरेटर में था, इसके डिनोमिनेटर में एक्स था, u बाई एक्स प्लस वी बाय वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अभी यहाँ से लेफ्ट साइड में से कॉमन कौन आ रहा है बाहर, v आ रहा है, तो ब्रैकेट, तो पहले ये टर्म लिखता हूँ, तो 1 अपॉन वाई ये टर्म पहले मैंने लिखा, माइनस माइनस, देखो v हम लोगों ने बाहर निकाला था, चलो बिफोर दैट एक स्टेप कर देता हूँ, कौन सी स्टेप रहेगी, लेफ्ट साइड में ये न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है तो ऊपर का हिस्सा ऊपर, नीचे का हिस्सा डायरेक्टली नीचे, यानी कि ऊपर क्या रहेगा माइनस वी वाई, ये एक्स नीचे आएगा तो नीचे वाले एक्स के साथ मल्टीपल होगा तो वो एक्स स्क्वायर लिखेंगे डिनोमिनेटर में, आगे प्लस देकर हमें लिखना होगा वी अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अभी लेफ्ट साइड में से हम लोग किसको कॉमन ले सकते हैं बाहर, v को कॉमन बाहर लेंगे, तो v को कॉमन बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, v को बाहर कॉमन लिया तो पहले प्लस वाला टर्म लेता हूँ, यानी कि 1 अपॉन वाई पहले आएगा, फिर माइनस वाला टर्म लिख देता हूँ, v बाहर है, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये इम्प्लाइज कर दिया, ब्रैकेट के अंदर होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि v लिखने का ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन वाई स्क्वायर रहेगा, सॉरी, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर v इज इक्वल टू, ये अपॉन का वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा राइट साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में रहेगा वो वाई एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो v फंक्शन हमें मिला है इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ, और x को एज अ कॉन्स्टेंट करना होगा, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे पार्शियली डिफरेंशिएट v विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट y के साथ, यहाँ पर भी ऊपर y नीचे भी y, तो यानी कि डायरेक्ट के u अपन का v रूल यूज करना होगा, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है अभी सेम क्वेश्चन के अंदर। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, डो v अपन डो y लिख देंगे इज इक्वल टू, ये सेंटर लाइन u अपन v का रूल अप्लाई हो रहा है इसके कारण पहले तो ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया, अपॉन में क्या आएगा v का स्क्वायर आएगा पहले, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ठीक है, पहले v से शुरुआत करनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद जो ऊपर का फंक्शन था उसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, तो वाई का डेरिवेटिव 1, साइड में क्या रहेगा एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस माइनस के साथ हमेशा ब्रैकेट पुट किया करो, फिर ये ऊपर का टर्म हमें लिखना है दैट इज वाई एक्स स्क्वायर लिख दिया, ब्रैकेट पुट कर दिया, फिर ये ब्रैकेट पुट कर दिया। अभी देखो जो v फंक्शन था उसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, v फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, तो एक्स स्क्वायर का तो जीरो जीरो रहेगा, ये माइनस साइन आएगा, ये माइनस साइन लिखा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखेंगे हम लोग 2y ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये डो वी बाय डो वाई लेफ्ट साइड का इज एज इट इज लिखा इज इक्वल टू,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, क्या कहा, ये एक्स स्क्वायर कॉमन बाहर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, ये माइनस प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में आ गया हम लोग नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, डो वी बाय डो वाई इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ डिनोमिनेटर में, ऊपर वाला टर्म मुझे कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है, दैट इज एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, न्यूमरेटर वाले टर्म में कुछ नहीं किया, और डिनोमिनेटर वाले टर्म में क्या कर रहा हूँ, ये जो पूरा राउंड ब्रैकेट है ना, राउंड ब्रैकेट के पावर में 2 है, तो मैं क्या कर देता हूँ, राउंड ब्रैकेट के अंदर से ही माइनस साइन को बाहर निकाला, क्या कहा, राउंड ब्रैकेट के अंदर से माइनस साइन को बाहर निकाला, तो ये माइनस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये राउंड ब्रैकेट के भाग में पावर में कितना था, 2 था, हम लोगों ने क्या किया, राउंड ब्रैकेट से माइनस साइन को बाहर निकाला है, तो ऊपर ब्रैकेट से हम लोगों ने माइनस साइन बाहर निकाला था ना, तो उसके पावर में क्या था, स्क्वायर था, ठीक है, तो वो स्क्वायर मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। लेफ्ट साइड में क्या कर सकते हैं हम लोग, वी के साथ पार्शियली डिफरेंशिएशन किया था विथ टू वाई के साथ, तो इस साइड में क्या था, एक्स कांस्टेंट था, उसको भी हम लोग एक्स कांस्टेंट था वो रिप्रेजेंट कर देंगे सफिक्स में एक्स लिखकर, ठीक है। ये अपना एग्जैक्टली पूछे हुए क्वेश्चन जैसा पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डो वी बाय डो वाई, जहाँ पर एक्स कांस्टेंट है, इज इक्वल टू, ये माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, तो ऊपर वाले पार्ट में कुछ नहीं करना है, ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में आया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एज इट इज, और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम लोग, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो अपर में क्या लिख सकते हैं, सिंपली वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये जो लास्ट में एक्सप्रेशन मिला है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल बी के साथ, ठीक है। लेफ्ट साइड में हम लोगों ने इसके ऑलरेडी हम लोगों ने जो इक्वेशन नंबर ए आया था, उसमें देखो क्या था, डो यू बार डो एक्स वाई कॉन्स्टेंट लेने पर वाई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी लिख देना है, इक्वेशन ए माइनस क्या कर देना हमें, इक्वेशन बी कर देना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली पूछे हुए LHS का पार्ट हो जाएगा, यानी कि डो यू बाय डो एक्स वाई कॉन्स्टेंट लेने पर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डो वी बाय डो वाई एक्स कांस्टेंट लेने पर, ठीक है, इज इक्वल टू, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन का LHS हो गया, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या लिखना है हमें, ये वाला पार्ट ए का राइट हैंड साइड, दैट इज वाई स्क्वायर ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अपवर्ड में क्या, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस रहेगा यहाँ पर, यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आगे पीछे हो गया लिखने में, कोई बात नहीं, लेकिन प्लस ही है ना, चलेगा, ठीक है। अपॉन में क्या रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मेरा होल स्क्वायर लिखना रह गया, क्योंकि ऊपर वाले टर्म में होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर होल स्क्वायर लिखना अपना रह गया था, वो मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमें राइट साइड में क्या दिख रहा है, कॉमन पार्ट, डिनोमिनेटर कॉमन दिख रहा है, तो वो एक ही पार आएगा, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एक ही पार लिखना होगा, और ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे। लेकिन जब हमें ऊपर सब्ट्रैक्शन करना है, तो जिसमें कॉमन टर्म क्या दिख रहा है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉमन दिख रहा है ना, तो उसको बाहर ले लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक ही बार आया हुआ है, और नीचे 2 बार आया हुआ है, यानी कि एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है। यही हमारा प्रूव वाला पार्ट है, ऊपर से भी इतना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है, लेकिन एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे चल जाता है, लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में लिखा एडिशन के वक्त, तो चल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, वेरिएबल टू बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, ये वाले कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन सीखेंगे, जो कि ऑलरेडी सीखा हुआ था, लेकिन उसमें हम लोगों ने चेन रूल यूज़ नहीं किया था, यहाँ पर चेन रूल यूज़ करेंगे। तो आज के लिए प्रॉब्लम्स में कहीं पर भी आपको डाउट होता है, कंसेप्ट में डाउट होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।